वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहेंगे रिव्यू थोड़ा सा ज़रूर लेट है, लेकिन आपको चीज़ें जो है ऑथेंटिक समझ में आएंगी, है ना। क्योंकि हमारे साथ जो है मेंबर जुड़ चुके हैं जो इस समय पेपर ही देकर आए हैं 9 से 11 पहली ही शिफ्ट में यूपीएसआई का। लेट ज़रूर है, लेट से लेना देना नहीं। आप वीडियो शेयर कर दें जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हों और जिनका कल पेपर हो, और हम उनसे जो एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जिस पर आप लोगों के अक्सर डाउट रहते हैं एग्जाम के बाद। पहला पेपर है तो आप चीज़ों को समझें और उसी हिसाब से, अगर आपका कल है या परसों या नरसों जब भी पेपर है तो यार उसी हिसाब से आप स्ट्रेटजी से प्रिपेयर कर लें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको पता ही है कि 2 लोग एसआई से सिलेक्टेड हैं जो आपको डेली बाय डेली कुछ ना कुछ, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है जिससे आपको इस चैनल से जुड़ना होगा। चलिए जुड़ते हैं अभिषेक जी के साथ। चलिए बताइएगा आपका किस तरीके का क्या पेपर रहा, क्या ओवरऑल पहले तो आप पेपर बताएं। पेपर ठीक रहा। पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है, आराम से जो है 120 से 125 तक क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा कुछ जो है डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन कर सकते हैं कि नंबर ला सकते हैं, नंबर ला सकते हैं 120 से 125 तक। करना कितना सही रहेगा? 155 52 तक आप कर सकते हैं। हाँ 140 और माइनस मार्किंग नहीं है, 145 तक आप तक इजी टू कर सकते हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है जिस तरीके से एसएससी में रहती है, हर जगह रहती है, तो उसका थोड़ा सा आप एडवांटेज ले करके जरूर है, है ना। नॉर्मलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरे अटेम्प्ट करके आए तो उसका मतलब आपका बहुत लॉस हो जाएगा, इस बात को समझें, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग किस तरीके से आई। रीजनिंग क्योंकि पिछली बार काफी टाइम टेकिंग थी, तो आप रीजनिंग में कुछ बताएं, जैसे इनपुट आउटपुट के क्या क्वेश्चन आए? हाँ इनपुट आउटपुट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। रीजनिंग जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी। श्लोक के क्वेश्चन काफी थे, कथन निष्कर्ष जो था, और सीरीज जो है काफी जो है 5-6 क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा सीरीज आ गई है ना, तो ये इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। रिलेशन हो गया, डाइस के क्वेश्चन आए होंगे, डाइस के हो गए, कैलेंडर आया था, कैलेंडर हाँ एक क्वेश्चन था। हाँ तो कैलेंडर हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें हैं। बाद बाकी निष्कर्ष कथन पिछली बार भी काफ़ी आया था, लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग बात है कि अभी इनपुट आउटपुट नहीं आया, लेकिन आप ये ना मान के चले कि इनपुट आउटपुट आएगा नहीं। भाई जो पढ़ के जाना, इस बात को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको हल्के में ना लेना, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं, रीजनिंग का समझ गए तो अब हम लोग बात करते हैं मैथ की, कि मैथ किस तरीके से रही। मैथ के क्वेश्चन जो एवरेज के 2 क्वेश्चन आए हुए थे इसमें, और जो कि ब्याज के क्वेश्चन एसआई सीआई एक भी क्वेश्चन नहीं था इस बार। परसेंट के 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, और रेशियो के 3 क्वेश्चन थे। डीआई बिल्कुल भी नहीं आती। इस बार जो है पाई चार्ट का जो है काफ़ी इसमें वेटेज रहा है, और पॉसिबिलिटी की भी एक क्वेश्चन आए। एडवांस के सरल क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन थे, और जो ये भी जो है इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मैथ भी इजी टू मॉडरेट है। जीके की अब यार बात करते हैं हम लोग कि जीके किस तरीके से है, करंट का क्या रोल रहा है ये बताएं। करंट जो है लास्ट 6 मंथ की अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 महीने करंट अफेयर्स काफ़ी है। कुछ क्वेश्चन आप बताएंगे? कुछ क्वेश्चन करंट का, जैसे ये 39 जो भी यूनेस्को साइट सम्मिलित हुई है रामप्पा मंदिर, ये पूछा गया था। और जो है मूलविद के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा थे, वेटेज का बहुत ज़्यादा था। मूलविद से एक मूलविद पूछी गई थी आईपीसी की धारा 23, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पूछे गए थे, जैसे महाभियोग पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 152 पूछा गया था, और महिला संरक्षण से भी एक क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था, मतलब तो करंट आप 6 मंथ की पढ़ें और थोड़ा सा डीप पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं। और जो स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन सुनने में आ रहे हैं। हाँ स्टैटिक जीके से कलिंजर का किला जो है कहाँ पर है, ये स्टैटिक जीके के 2-3 क्वेश्चन थे। तो अब हम लोग बात करते हैं हिंदी की। हिंदी कैसी आ रही? तो बिल्कुल इजी थी जी, बिल्कुल इजी कह सकते हैं। वर्णमाला से क्वेश्चन थे, रचनाएं पूछी जा रही थी, एक कथा सरित रचना पूछी गई थी, चा कहाँ से उच्चारण करते हैं। हिंदी तो बिल्कुल इजी ही थी। तो अगर हम लोग ऊपर चारों से सिलेक्ट करेंगे आपकी बातों से और समझें, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से सबसे इजी रही है हिंदी, फिर रीजनिंग, मैथ, फिर जीएस। हाँ इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते। किसी को मैथ इजी लगी होगी, किसी की होगी, वो चल जाता है। लेकिन मैं जी जीके भी बहुत कठिन नहीं, बहुत कठिन नहीं थी, मतलब मॉडरेट थी, मॉडरेट थी जीके, लेकिन मॉडरेट है। मूल विधि में आप ये जो जितने केस हुए केस ज़्यादा से ज़्यादा हर केस पूछा गया था, मतलब 5-6 केस पूछे गए थे। तो आप जहाँ से केस आप देख लीजिए, काम करें। बाद बाकी अब आप चीज़ों को समझ गए हैं मेरे साथ यहाँ पर, तो अब इनको अलविदा कहते हैं। और आप लोगों से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ाई जारी रखें और रिव्यू लेते रहें। लेकिन रिव्यू का मतलब ये नहीं कि यही पेपर आएगा, इस बात को भी समझें। क्योंकि कई सारी शिफ्ट में जब एसएससी भी एग्जाम कराती है या एसआई कराती है तो चीज़ें वेरी करती हैं, किस शिफ्ट में क्या आ जाए कोई निश्चित नहीं।